Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about reflective writing. It is an analytical practice in which the writer describes a real or imaginary scene, event, interaction, passing thought or memory and adds a personal reflection on its meaning. अच्छा, इस स्लाइड को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने यहाँ पे क्या नोट किया है। जनरल मतलब जनरली अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बात करें, रिफ्लेक्शंस की बात करें, तो ये होता है, ठीक है, जनरल। ठीक है, तो मैं जनरल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ आपको। किसी भी इवेंट, कोई भी इमेजिनरी थॉट, कोई भी मेमोरी, कोई भी पास्ट इवेंट, ठीक है, कोई भी आपका सीन जिससे आप गुजरे हो, कोई भी सिचुएशन, उसको आप पेन डाउन करें और अपने थॉट्स उसके अंदर ऐड करें और उसके अंदर रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, व्हाट वाज द सिचुएशन, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर ये ऐड करें कि मैंने क्या किया, मेरा क्या रोल था, मैंने किस तरीके से उसमें बिहेव किया, एंड व्हाट इज़ माय टेक अवेज, मैंने क्या सीखा। ठीक है, इन द एंड दी द लर्निंग। ठीक है, सो ये मैंने आपको बहुत जनरल सा एक फॉर्मेट बताया है। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग आपको क्या याद रखना है, बहुत क्रिटिकली एक कॉन्शियस राइटिंग होती है जिसके अंदर आप अपने आप को कोई रियल सिचुएशन हो सकती है, कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो सकती है, उसके बारे में लिखते हैं और अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थॉट जो है वो भी उसके साथ साथ पेन डाउन करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आप जब तक रिफ्लेक्टिव राइटिंग नहीं लिख सकते तब तक आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ना कर रहे हो। ठीक है, इफ यू आर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग देन यू विल बी एबल टू राइट अ रिफ्लेक्शन ऑन इट। उसके बगैर आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा, ये बहुत क्रिटिकल एनालिसिस होता है, आप बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को देखते हैं और फिर उनको पेन डाउन करते हैं, और ये बिल्कुल हाईली जो है पर्सनल होती है। अच्छा, अच्छा, आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ा होगा कि ये सिर्फ एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन जो मैं अब रिफ्लेक्टिव राइटिंग में आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ सिर्फ एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव था। Now, an increasing number of courses require students to write reflectively. Reflective writing may be an occasional requirement, or it may be a core feature of most or all assignments. There are many different models of reflection. It is vital that you follow any guidelines offered on your course. अच्छा, फर्स्टली क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स ऐसे रिक्वायर्ड है टीचर्स को जिसके अंदर रिफ्लेक्शंस जो हैं मैंडेटरी होते हैं। अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो मेरे हर सेमेस्टर में एक ना एक या दो कोई ऐसे कोर्सेज होते थे जिसमें मैं रिफ्लेक्शंस ज़रूर ऐड करती थी। मतलब वो रिक्वायरमेंट थी, टीचर को था कि आप रिफ्लेक्शंस लिखें और उसको सबमिट करें और उसके मार्क्स होते थे। ठीक है, सो बहुत सारे कोर्सेज और असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखनी होती है और उन रिफ्लेक्शंस को सबमिट कराना होता है। ठीक है, ये एक एविडेंस होता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर रहे हैं, आप डीपली उस थॉट को, उस कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने कोई प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद टीचर ने आपको कहा कि प्लीज़ पेन डाउन रिफ्लेक्शन ऑन इट। आपने कैसी प्रेजेंटेशन दी और मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं वो मैं आगे आगे जाके बताऊंगी, बट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद आपने जो भी पेन डाउन किया अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वो आपके एक रिफ्लेक्शन में आएगा। ठीक है, ऑल राइट। Acha. The aim of this lesson is to model some basic ideas about reflective writing. We are not suggesting that this is the only way to approach it. अच्छा, जो मैं आगे जाके आपको फॉर्मेट, जो आइडियाज़ और जो मैंने डिवाइड किए हुए पोर्शंस, ये सिर्फ एक सजेशंस है। यू कैन यूज़ दीज सजेशंस एज वेल एंड you can search it out and you can use those another ones as well. So, what is reflective writing if we talk about in academic context? Is evidence of reflective thinking. Same in an academic context, reflective thinking usually involves. अच्छा, अब आपको बहुत पहले सब जनरल हो गया, अब बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझना है आपको ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग एग्जैक्टली। अच्छा, इसको यहाँ कर देते हैं।
अच्छा, so first step क्या है? Looking back at something, often an event, that is something that happened, but it could also be an idea or object. कोई चीज़ पास हो गई, ठीक है, कोई चीज़ गुजर चुकी है और उसके बाद आप उसके ऊपर सोच रहे हैं. लुकिंग बैक एट समथिंग, इट कैन बी an event, ठीक है, it can be a thought, an idea, a situation, anything. फर्स्ट स्टेप हो गया, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लुकिंग बैक. Now, the second step is analyzing the event or idea, thinking in depth and from different perspectives and trying to explain, often with reference to a model or theory from your subject. अच्छा, बहुत सारे कोर्सेज में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो रिफ्लेक्शन, जो सेकंड एनालिसिस में जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, जो भी चीज़ ऐड की है, उसका आप रेफरेंस दें किसी थ्योरी के साथ, ठीक है, किसी थ्योरी का आप रेफरेंस दें और बताएं हाँ ये इस थ्योरी में भी मौजूद है जो मैंने सोचा है, ठीक है. तो ये बहुत हाईली डीपली राइटिंग है, ठीक है. सो एनालाइजिंग करेंगे आप उसको, बहुत क्रिटिकली सोचेंगे उस इवेंट को, उस आइडिया को, ठीक है. जैसे मैं लिखा हुआ थिंकिंग इन डेप्थ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये नहीं कि एक ही डायमेंशन से आप उसको देख रहे हैं, आप उसको डिफरेंट डायमेंशन से देखें और बहुत अच्छे तरीके से सोचें और टाइम लें और फिर उसको पेन डाउन करें. नाउ द थर्ड स्टेप इज थिंकिंग केयरफुली अबाउट व्हाट द इवेंट और आइडिया मीन्स फॉर यू एंड योर ऑनगोइंग प्रोग्रेस एज अ लर्नर एंड और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल. अच्छा, ये एक आगे है, ये एक मेजर टेक अवे है आप कह सकते हैं, या फिर एक फर्स्ट स्टेप फर्दर है, ठीक है. इसमें आप अपना फ्यूचर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है. तो आपको इसके बारे में सोचना है कि वो इवेंट आपके आपके क्या मीन्स था आपके लिए, ठीक है, आपकी ऑन गोइंग प्रोग्रेस पे क्या उसका असर है, ठीक है. अगर कोई अच्छा असर नहीं तो आप उसको करना छोड़ दें, उस इवेंट को, उस अटेम्प्ट को छोड़ दें, ठीक है. और आपके प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में उसकी क्या हेल्प होगी आगे, ठीक है. कोई भी टॉपिक आपने स्टडी किया, उसको आपने उसका मेन आइडिया पहले डिस्कस किया, उसको डीपली डिस्कस किया, एनालाइज किया सेकंड स्टेप में, एंड देन आपने उसका मेजर टेक अवे क्या किया कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आपको किस तरीके से वो हेल्प करेगा, आप किस तरीके से उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है. Now, reflective writing is thus more personal than other kinds of academic writing. We all think reflectively in everyday life. Yes, in everyday life, of course, but perhaps not to the same depth as that expected in good reflective writing at university level. अच्छा, स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा नहीं इसको अपनी रूटीन में लाते, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बहुत ज़्यादा अब जो है कॉमन है, ठीक है. सो इसके अंदर रिफ्लेक्शन, हम लोग कोई भी चीज़ सोच रहे थे, कोई इवेंट पास हुआ और उसके बारे में हम सोच रहे थे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ठीक है, बहुत डेली रूटीन में हम लोग सोच रहे थे रिफ्लेक्टिवली. बट अकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, इसको और ज़्यादा डेप्थ में और रेफरेंसेस के साथ आपको लेके चलना होता है और एनालाइज करके चीज़ों को पेन डाउन करना होता है. Now, the structure of reflective writing, the first one is descriptive. Descriptive means इस वाले पोर्शन को, ये फर्स्ट स्टेप है, इस पोर्शन को आपको थोड़ा सा छोटा रखना है, ठीक है. What happened, क्या हुआ था, and what is being examined, क्या उसमें क्या चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है. What happened. अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक लिंक में रिफ्लेक्टिव राइटिंग का एक रिफ्लेक्शन लिखा हुआ मैं आपको दे सकती हूँ, ताकि आपको बहुत इजीली जो है ना समझ आ जाए, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसको आप बहुत छोटा रखेंगे, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज बीइंग एग्जामिन्ड. नाउ द सेकंड स्टेप इज इंटरप्रिटेशन. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की आइडियाज आप सर्च इसमें डिस्कस करेंगे, रेलिवेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट, इवेंट और आइडिया, ठीक है. रेफरेंसेस ऐड करेंगे, उसके अलावा इंटरेस्टिंग और यूजफुल फैक्ट्स ऐड करेंगे, उसके अलावा हाउ कैन इट बी एक्सप्लेन, एग्जाम्पल विद थ्योरी के साथ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें मतलब एविडेंस आ जाएगा, हाउ इट इज़ सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है. इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, आपकी ओन लर्निंग आ जाएगी, आपको जो मेन आइडियाज़, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी लर्निंग, जो भी आप थ्योरी से पढ़ेंगे, रेफरेंस से पढ़ेंगे, वो सब कुछ इंटरप्रिटेशन में हो जाएगा. उसके अलावा आउटकम में क्या आएगा कि व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम दिस, मैंने क्या सीखा, एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर माई फ्यूचर, मैंने मेरी लर्निंग क्या हुई ओवरऑल. आप एक लाइन में ये, एक दो लाइन में ये कंक्लूड कर देंगे, एंड देन फ्यूचर का आप इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या रोल होगा, ठीक है. हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट, हाउ कैन यू यूज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन योर फ्यूचर, ठीक है. सो दैट्स इट
from my side. I hope you enjoyed the lesson. If you do so, please do let me know in the comment section. अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक लेसन में मैंने पहले प्रिपेयर की थी वीडियो फ्री राइटिंग, जिसको हम प्री राइटिंग भी कहते हैं. मैं ये आइकन में दे देती हूँ. प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट. अल्लाह हाफ़िज़.